नाजरीन आदाब, मैं अब्दुल मतीन K1 TV पे आपका इस्तकबाल करता हूँ। KMR फ्लावर मार्ट अपोजिट उस्मानिया मस्जिद 3 खंदिल MG रोड रायचूर। नाजरीन आदाब, मैं अब्दुल मतीन K1 TV से आपका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है अब तक की अहम खबरें। अवामी दबाव खिदमत के पेश नज़र लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ। हल्का पार्लिमान रायचूर पिछले 25 सालों से जूं का तूं हर चीज़ होने के बावजूद कुछ भी नहीं जैसा मामला। साबिक़ रुकन पार्लिमान राजा रंगप्पा नायक का सहाफ़ियों से खिताब। सुन्नत इब्राहिमी का कामयाब इनेकाद। रायचूर हल्का पार्लिमान से बीजेपी उम्मीदवार अमरीश नायक ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नदी में 2 लड़कियां गरकाब। अब तफसील से हल्का पार्लिमान रायचूर के अवाम के दबाव और उनकी खिदमत के जज्बात के तहत मैं लोकसभा इंतखाबात में इस हल्के से बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात लड़ रहा हूँ। ये बात साबिक़ रुकन पार्लिमान मिस्टर राजा रंगप्पा नायक ने आज प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से खिताब के दौरान कही। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो इस इंतखाबात में हिस्सा लेने का मकसद किसी को शिकस्त या किसी को कामयाब करने का नहीं, बल्कि आवाम के दरमियान जाके आवाम से उनके मसाइल से वाकिफ़ होना और उन मसाइल का हल करना है। मिस्टर नायक ने बताया कि इस हल्के की आवाम दोनों पार्टियों से नाराज़ व बेजार हो चुकी है, किसी तीसरे मुतबादिल की तलाश में है। मैं उनकी उस ज़रूरत को पूरा करूँगा, लिहाजा नताइज हैरत कुन हो सकते हैं। उन्होंने मौजूदा MP कांग्रेस उम्मीदवार मिस्टर BV नायक के कारकर्दगी पर सवाल निशान लगाते हुए पिछले 5 सालों से उन्होंने क्या किया बताएं। मरकज़ की जानिब से कोई ख़ास मनसूबा, कोई ख़ास प्रोजेक्ट या कोई नया तरीक़े का और उस हल्के में लागू किया गया। और उन्होंने कहा कि 1956 से हल्का जूं का तूं है। पसमानदगी के पैमाने में दौरान खिताब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि पिछले कई सालों से अवाम के मसाइल पर लबकुशाई की, ना ही हुक्म नुमाइंदगी की, क्या इंतखाबात ही में हिस्सा लेना अवाम की खिदमत है? उस सवाल पर मिस्टर नायक ने जवाब दिया कि पिछले चंद सालों से तबीयत नासाज होने की वजह से मैं इससे दूर रहा था, इसी वजह से अवाम के दरमियान ना आ सका। उन्होंने मजीद बताया कि पंचायत से लेकर पार्लिमान तक हिस्सा लेना और जीत हासिल करना उनका तजुर्बा है, लिहाजा इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ। कोई गैर संजीदा पहल नहीं है, बल्कि संजीदगी से हिस्सा ले रहा हूँ। इस हल्के में रायचूर हल्का पार्लिमान में हर चीज़ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं जैसा मामला है। उन्होंने मिसाल पेश करते हुए बताया कि रायचूर में 2 नदियाँ बहती हैं, 2 पावर प्लांट हैं, आबपाशी की सहूलत मैसर है, हट्टी से सोने की पैदावार होती है। इस कदर वसाइल होने के बावजूद भी मसाइल हैं, लिहाजा यहाँ के वसाइल से इस्तेफादा करते हुए मसाइल की एकसुई की कोशिश करूँगा। उस मौके पर अब्दुल हई फेरोज, मोहम्मद अनवर और दीगर कई लोग भी मौजूद थे। ओके सर, राइट सर। ರಾಯಚೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ 4ನೇ ತಾರೀಕು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ, ಜನರ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯಿಂದ, ಜನರ ಒತ್ತಡ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಅವರೇನು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ JDS ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕಂತ ಅದು ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಕರೆದರು, ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ, ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದೆ 96ರಲ್ಲಿ ನಾನು MP ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನನಗೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜನರ ಒತ್ತಡ ಏನಿತ್ತು, ಯಾಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿನ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. BV ನಾಯಕ ಪಕ್ಷ, BJP ಪಕ್ಷ ಯಾವ ಪಕ್ಷ?
ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತೀನಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ನಡುವೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ದೂರ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲದೆ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಹೆಂಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೀರಿ. ಇದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಹಿಂದೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಜನರು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. 96ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಅನುದಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಈಗ ಓದಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? सुन्नत इब्राहिमी का कामयाब इनेकाद। अरब महिला उर्दू स्कूल में सुन्नत इब्राहिमी का कामयाब इनेकाद अमल में आया। माहिर खतना डॉक्टर नूर मोहम्मद ने उस काम को अंजाम दिया। वो पिछले तकरीबन 29 साल से इस कार्य खैर को अंजाम दे रहे हैं। वो न सिर्फ शहर रायचूर बल्कि आस पास के कई मौज़ूआत में भी उसका काम को बगैर किसी मुआवजे के अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर नूर मोहम्मद ने बताया कि सुन्नत इब्राहिमी से कई फ़ायदे हैं। जहां मुसलमान तो उसका बरमला एतराफ़ करते हैं, वहीं पर आज गैर मुस्लिम बल्कि साइंस ने भी उसका एतराफ़ किया है। सुन्नत इब्राहिमी को कई एक डॉक्टर भी अंजाम देते हैं, मगर डॉक्टर नूर मोहम्मद में जो बात है वो कहीं कहीं नज़र आती है। बच्चे का खतना करने के बाद बच्चा सिर्फ 1 घंटे में चलने फिरने लगता है। हमें उम्मीद है कि वो इसी तरह अपनी खिदमत को अंजाम देते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, ये सुन्नत इब्राहिमी है और ये सुन्नत इब्राहिमी का काम सुन्नत के हिसाब से होना है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सुन्नत के काम को जो है ना एक धार से काटने के लिए फरमाया है, और एक धार से जो काटी जाती है सुन्नत इब्राहिम कहलाती है। जो सुन्नत इब्राहिमी है, आज लोग इस तरीक़े को जो है मुख्तलिफ़ तरीक़े से अंजाम दे रहे हैं। कोई खैंची लेके काटता, खैंची लेके काटना भी मज़हबी उसकी इजाज़त नहीं है, 2 धार है, इसलिए उसकी ममानियत है। और आजकल जो है ना और एक नई टेक्निक बोली जो निकाले हैं, एक लेज़र है और एक रिंग सिस्टम है। लेज़र और रिंग सिस्टम मज़हबी इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है और काटने का काम नहीं है। और रिंग सिस्टम से जो लोग काटते हैं, रिंग सिस्टम से जो लोग काटते हैं वो आज़ा एक जुज़ामी मर्ज़ का दिखता है। और एक लेज़र है, वो भी जो है ना ज़कर के ऊपर गाँठियाँ आ जाते हैं, वो भी उससे जो है ना जायज़ नहीं है। और औरतों को बस गलीज़ दिखता है। और उसमें वेल्डिंग होती है लेज़र में, वेल्डिंग सिस्टम में। और लेज़र में भी जो है ना क्या है ना, वो भी जो है ना पूरा साफ़ हो जाता है, जुज़ामी की वो दिखता है। इसलिए आप लोग जो है ना लेज़र और रिंग सिस्टम से परहेज करें, और एक धार से जहाँ पे भी सुन्नत इब्राहिम होती है वहाँ पे जाके अपने बच्चों को कराने में एक सुन्नत की तकमील होती है। वरना नहीं तो वो भी बेकार, ये भी बेकार हो जाता मसला। और बच्चों को हमारे पास जो है ना एक धार से सुन्नत इब्राहिम की तकमील होती है, और उसके बाद खाने पीने में हमारे पास कोई किस्म का परहेज नहीं है। और जब हम जो है ना कट करने के बाद बच्चे को पटलोन या हाफ पैंट पिला के भेजते हैं, और बच्चे हमारे पास सुन्नत इब्राहिम की तकमील के बाद भाग सकते, खेल सकते, कूद सकते, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। कितने साल से फ्री कर रहे हैं आप? ये 30 साल से फ्री कर रहा हूँ। ये गरीब औरत के ज़बानी मौजूद डॉक्टर की कहानी सुनने के बाद मेरा दिल दहल गया कि आखिरकार हमारी कौम पैसों के पीछे रहेगी, उसका ख्याल करते हुए मैंने उस तारीख़ से, उस महीने से, उस साल से जो ना मैंने जो ना आज को 29 साल हो गए फ्री क्या करता हूँ। 1 पैसा लेना नहीं, देना नहीं। कितने भी आओ बच्चे खाली मुकाम पे ले मिले, बाहर भी चारों तरफ जाके करके आता हूँ, आउट ऑफ स्टेट। वो भी सब फ्री करते हैं? वो भी फ्री है मेरे पास, वो टोटली फ्री है? टोटली फ्री, क्योंकि मुझे कौम की खिदमत करने का एक जज्बा है। अल्लाह ताला मेरे को जो बच्चों की दुआ से मेरे सेहत को नवाजा है। आप दूसरी जगह कैंप फिर कहाँ पे कर रहे हैं आप?
और फिर अब मेरे पास रायचूर में है, हाँ, यरमरस कैंप में है, हाँ। लोकल के अंदर। हाँ, इसके बाद फिर मेरे को जो है ना गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद फिर मुझे जो है ना पूना जाना है, पुणे में भी है, बेंगलुरु में है। आप दूसरे कोई तो ये करे बोले तो हमारे पास आके कैंप करो बोले तो जाके करके आता हूँ, करते हैं, तो वो भी फ्री। वो भी फ्री। ओके, आपका नाम? डॉक्टर डॉक्टर हालात लगाने को जो है डॉक्टर नूर मोहम्मद, क्योंकि इस्लाम का रुकन है हज। 5 चीज़ें ज़रूरी हैं, हज, नमाज, ज़कात, ये जो चीज़ें हैं मज़हब की इसमें है। उसको बाद लोग जना अलहाद बोल के लगाते हैं, मैं उसको मुनासिब नहीं सकता। जिससे दौलतमंद है उसके लिए फ़र्ज चीज़ है, ज़कात और हज सभी के लिए बाद लोग लगाते हैं, लगाने के उससे अब मेरे कोई कराहत तो महसूस नहीं होती उसमें। ठीक है। रायचूर हल्का पार्लियामेंट से बीजेपी उम्मीदवार अमरीश नायक ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। रायचूर हल्का पार्लियामेंट से बीजेपी उम्मीदवार मिस्टर अमरीश नायक ने अपना पर्चा नामजदगी जिला डिप्टी कमिश्नर रायचूर में दाखिल किया। उस मौके पर उनके हमरा सीनियर बीजेपी लीडर मिस्टर एन शंकरप्पा और जिलाई सदर मिस्टर शरण गौड़ा और दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने ये पर्चा खामोशी से दाखिल किया। मजीद एक और पर्चा 4 अप्रैल को बड़े हुजूम के साथ पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। 2 लड़कियां गर्क़े आब। रायचूर तालुका का मौजा एलेबिचाल में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की 5वीं जमात की तालिबात श्रीवेणी नरसिम्हा वो करीबी मंत्रालय टाउन में राघवेंद्र स्वामी के दर्शन के बाद अपनी सहेलियों के साथ पानी नहाने की गर्ज से नदी में उतर गई थी। गहराई के ना जानने के सबब ये 2 लड़कियां गर्क़े आब हो गईं और दीगर 4 लड़कियों को बचाने में कामयाबी हासिल की।